हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आपकी रिवीजन क्लास स्टार्ट हो गई है। फर्स्ट टर्म एग्जाम आपका आने वाला है, तो रिवीजन क्लास में हम लोग चैप्टर 1, 2 एकदम शॉर्ट तरीके से रिवीजन करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करते रहेंगे और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करते रहेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जैसे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, मतलब उससे रिलेटेड उस टाइप का आपको आइडिया दिया जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप एक तरीके से कि आप अपने से भी पढ़ते रहें और वीडियोस को भी देखते रहें, जिससे आपका एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगा। आपको अच्छा करना है बेटे, जो भी हर संभव प्रयास होगा हम करेंगे और आप भी अपने से करते रहिए, जो दिक्कत है वो पूछते रहिए, ठीक है। तो आज से हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आप हम लोग जैसा कि चैप्टर 1 इलेक्ट्रिसिटी के रूप में पढ़े हैं, तो आज से इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग रिवीजन करेंगे और जहां तक है नेक्स्ट वीडियो तक हम इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है बेटे, ठीक है बेटे। तो चार्ज क्या होता है कि एक ये प्रॉपर्टी क्या है किसका, ऑब्जेक्ट का। दैट मीन्स एक आप हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर जैसे कॉम्ब है, हेयर में रब करते हैं तो देखते हैं कि ये छोटे पीसे ऑफ पेपर को उठाने के लिए क्या हो जाता है, एबल हो जाता है। तो ये बिहेवियर, ये प्रॉपर्टी क्या बोली जाती है, चार्ज बोली जाती है। यानी प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर या रिपेल स्मॉल पीसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं ना। चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी है बेटे। अब आपने जाना कि चार्ज क्या हो गया। चार्ज को डेफिनेशन के रूप में आपको बताया गया, नोट्स भी मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप इसको देख के फिर से समझिएगा। फिर आपको अगर डिटेल वीडियो देखना है तो आपके पास वीडियो अवेलेबल है, उसको जाके देखिए। ये रिवीजन क्लास है, इस वजह से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम शब्दों में बात की जाएगी ना भाई। जो चीज हमने 30 वीडियो में किया है उसको अगर 3 वीडियो में करेंगे तो आप इसकी मतलब लिमिटेशन समझते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों ने पढ़ा है उनको समस्या नहीं, वो एक बार में बातों को समझ रहे हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो जाके प्लीज वीडियो पहले से देख लें, ठीक है। थोड़ा गला खराब है, इस वजह से आज आवाज उतना तेज नहीं है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि चार्ज के बारे में आपने जाना है। चार्ज क्या होता है, चार्ज एक प्रॉपर्टी की ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये छोटे पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है या सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट को अगर क्या किया जाए, चार्ज किया तो इससे रिपेल करता है, ठीक है। तो चार्ज है, जान गए हम लोग। चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट बेटे कूलम होती है। दैट मीन्स अगर चार्ज को मेजर करने के लिए बोला जाए तो कहेंगे कि चार्ज को कूलम में मेजर किया जाता है। ये कैसी क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमें जानना है बेटे कि ये अगर मान लीजिए आपको क्या करना है, कितने टाइप के चार्ज हैं। तो टाइप्स ऑफ चार्ज हमारे क्या होते हैं, 2 तरीके के चार्ज होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है बेटे, दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है ना। अगर आप कॉम्ब को हेयर में रब करते हैं तो कॉम्ब आपका क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और हमारा जो हेयर होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। इस तरीके से अगर आप एटॉमिक थ्योरी देखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है बेटे। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात आपने समझा। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना नेगेटिव चार्ज होता है बेटे, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ठीक है, अब हमें ये पता है कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज जब पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज पे भी चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज बेटे आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को क्या किया जाए, प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज में सबसे पहले कि क्या नेगेटिव चार्ज में पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं बेटे, रिपेल करते हैं। नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है। अब अगर हम लोग क्या कर ले, ऑपोजिट चार्ज ले लें, यानी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव ले ले, तो इस तरीके से जब चार्जेस आप कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये बात समझ में आई थी हम लोगों को। दूसरा ये समझ में आया था कि अगर एक चार्ज को क्या किया जाए, एक कमरे में बंद कर दिया जाए या एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लिया जाए, एक ऐसा चीज ले लिया जाए जिसमें चार्ज कभी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर ना जा पाए, तो चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। कंजर्व का मतलब ये होता है कि जो चीज जैसा रहे वैसा बना रहे, तो उसको कंजर्व बोलते हैं, ठीक है। तो चार्ज इज कंजर्व, और ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है। या दूसरे शब्दों में हम लोग बोले कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब चार्ज ना तो प्रोड्यूस की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है। हाँ, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। कुछ ऐसा ही जैसा एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को चेंज किया जा सकता है, वैसे ही
हमारा चार्ज होता है कि इसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपको किसी सिस्टम में कह दिया जाए कि अगर ये चार्जेस दी गई है +2 कूलम -3 कूलम, तो आप बताइए, कहते हैं कि इसका नेट चार्ज क्या है, तो हमें क्या कर लेना है, चार्जेस को ऐड कर देना है विद रेस्पेक्ट टू देयर साइन, अलजेब्रिक मेथड से सम कर देना। जैसे देखिए 2 कूलम है, +2 कूलम है, -3 कूलम है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो नेट वैल्यू आएगी वो -1 कूलम आ जाएगी। ये क्या है, हमारा नेट चार्ज हो जाएगा इस सिस्टम पर। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज हो गया। दूसरा, चार्ज को अगर बहुत हाई वेलोसिटी से मूव किया जाए तो अभी चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये सब बातें आपको बताई गई है बहुत डिटेल में। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला है कि अगर आपसे कहा जाए कि मान लीजिए कि इस पे बॉडी पर कितना चार्ज है ना, जैसे बॉडी क्यू, इस बॉडी पर क्यू चार्ज टोटल है, तो अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हुआ कि इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है Q = NE। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 कूलम में होंगे। तो सपोज कर ले n इलेक्ट्रॉन होंगे, तो Q की वैल्यू दे रहा है 1, n हमें निकालना है, और E की वैल्यू वहां किनारे देख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। तो n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को 1 के नीचे कर लेंगे, 1.6 × 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे बेटे, तो ये आ जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ी वैल्यूज थोड़ा निकालना सीख लीजिए। ठीक है, 1 को 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये 10/16 कर लो, है ना। ये 2 5 10, 2 8, ठीक है, तो ये 8 करते हैं सही से, जल्दबाजी में 1/1.6 हो गया, ये 10⁻⁻19 हो गया। इसको कर लीजिए 10 और इसको कर लीजिए कितना 16, सहूलियत के लिए 2 5 10, 2 8 16, तो 5/8 हो गया 10⁻19। अब 8 से 5 को डिवाइड करेंगे तो है ना 8 6 48, लेकिन डेसिमल में आ जाएगा, फिर क्या 2 बचेगा, 8 2 16, 8, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.625 × 10⁻19 कूलम। अगर हम एक डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें, एक डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें, तो एक पावर को कम करना पड़ेगा। जैसे 6.25 कर दें तो ये 10⁸ इलेक्ट्रॉन। अगर एक डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें 10⁻17, एक डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दें 10⁻16। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, ये चार्ज के बारे में जाना बेटे, चार्ज हम लोगों ने जाना, चार्ज को किस तरीके से कैटेगराइज किया, ये बातें जान ली हैं। अब आगे चलते हैं। सॉरी, बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। देखिए बेटे, कंडक्टर्स क्या होते हैं, ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के लिए क्या है, अच्छे मटेरियल्स हैं, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं, और इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। डेफिनेशन आपको बताया जा चुका है, इसलिए मैं अब यहाँ पे डेफिनेशन रिवाइज न करूंगा, आपको चीजें बताऊंगा कि ऐसे ये है। आपको नोट्स भी दे रहा हूँ, तो आप फिर से उसे रिवीजन कर सकते हैं, और आपके पास नोट्स है तो आप चाहें तो वीडियो को नोट्स के थ्रू देखते भी जाएं, पढ़ते भी जाएं, आपका रिवीजन भी होता जाएगा, है ना। तो कंडक्टर्स कैसे मटेरियल्स होते हैं बेटे, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या फिर जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो करती है, उनको कंडक्टर्स बोलते हैं ना। इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, या कम या ज्यादा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। इस वजह से ये क्या करते हैं, करंट कैरी कराते हैं या इलेक्ट्रिसिटी कैरी कराते हैं, इनको कंडक्टर्स बोला जाता है। फिर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो बेटे इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी कर लो फ्लो नहीं होगा, तो उनको इंसुलेटर बोला जाता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है बेटे, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो क्या होते हैं, सब्सटेंस के आउटर एज से क्या होते हैं,
सब्सटेंस के एटम में आप समझिए कि आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन के रूप में देखा जाता है मेटालिक बॉडीज में, तो उनको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है बेटे। अब बात आती है आपकी इंसुलेटर की। तो इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कंडक्टर्स और इंसुलेटर। ठीक है, तो आप इसे अपनी जो नोटबुक आपको मैंने नोट कराया था, गर्मी बहुत है, गर्मी की वजह से आदमी का दिमाग लगता रहा। मैंने आपको जो नोट्स लिखवाई है उसको आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। ठीक है, चलिए अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है बेटे, चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्जेस फिक्स्ड होती हैं तो उनको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। जैसे अगर कॉम्ब को एयर में रब करते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट जब हमारे घर में बिजली आती है तो वो किस वजह से आती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आती है। ठीक है, तो इन दोनों का याद रखना है आप लोग। आगे चलते हैं, हम लोग को जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए बेटे, रिवीजन क्लास है तो तेजी से ही होगा, क्योंकि हम भाई 20 से 30 वीडियो का कंटेंट 2 या 3 वीडियो में करेंगे, तो कितना तेज करेंगे आपको समझ में आएगा ना कि भाई तेज ही करना पड़ेगा। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटे क्या होता है कि आप एक सेल को देखिए, हम अगर एक सेल को क्या कर दें, मान लीजिए बल्ब से कनेक्ट कर दें, तो सेल को बेटे चार्ज को मूव कराना पड़ता है। चार्ज को मूव कराना पड़ता है इस पूरे इसमें आपके सर्किट में। तो इसको क्या करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। ऐसे ही बेटे अगर एक चार्ज ले लें, उस चार्ज के चारों तरफ एक रीजन होगा जिसे फील्ड बोली जाती है। क्या बोली जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इस रीजन में अगर कोई चार्ज आएगा तो ये क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ ले आके रख रहा हूँ, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ा है। ये रीजन क्या बोला जाएगा, इन्फिनिटी बोला जाएगा। इन्फिनिटी क्या होता है बेटे, ऐसा क्षेत्र, ऐसा रीजन जो पहुंच से बाहर हो, इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इस चार्ज के लिए पोजीशन कैसा होगा, इन्फिनिटी, क्योंकि इसका रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो अगर एक चार्ज को इन्फिनिटी से ले आके अगर हम किसी चार्ज के फील्ड में रखते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जैसे क्यू चार्ज को लाने के लिए जो वर्क किया गया, अगर उसको हम डिवाइड कर दें क्यू से, W अपॉन क्यू कर दें, तो जो वैल्यू मिलेगी बेटे वो क्या बोली जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोली जाएगी। तो यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब होता है वर्क डन अपॉन वैल्यू ऑफ चार्ज। या दूसरे भाषा में डेफिनेशन लिखना चाहें तो मैंने डेफिनेशन आपको लिखवाई है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फॉर अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है बेटे, क्योंकि आप वर्क अपॉन चार्ज है तो वर्क की यूनिट होती है जूल, और आपके चार्ज की यूनिट होती है कूलम। इसे जूल्स पर कूलम कहते हैं, और इसी का एसआई यूनिट जूल्स पर कूलम को एक साथ हम लोग बोलते हैं वोल्ट। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल अपॉन कूलम, जिसे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नोटेशन है, ऐसे भी लिखा जाता है, या चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात आती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटे, अगर अभी तो हम चार्ज को इन्फिनिटी से लाने की बात कर रहे थे कि चार्ज को हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से फील्ड में ले आएंगे। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि इसी चार्ज को यहीं से इसके आप क्या करेंगे, यहाँ से उठा के इसी में रख देंगे, मतलब फील्ड में ही किसी पॉइंट पर ले जाके रख देंगे। तो तो आपको एक्चुअली यहाँ से आएंगे तो पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन यहाँ से आएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। तो एक चार्ज को क्या किया जाए,
फील्ड में ही मूव कराने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस जो फील हो, पोटेंशियल में जो डिफरेंस फील होगा वो पोटेंशियल होगा। या दूसरे शब्दों में ये बोले कि आप ऐसे बोल दें कि अगर आपको एक सेल को क्या करना है, मान लीजिए इस बल्ब, ये बल्ब है आपका, इस बल्ब में है ना चार्ज को पूरा घुमाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, हम सपोज कर लिए W, क्यू चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए W वर्क करना पड़ेगा। तो ये क्या देगा बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। ठीक है, इसे AB से डेल्टा B से डिनोट किया जाता है। डेल्टा मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा मतलब क्या होता है डिफरेंस। जैसे डेल्टा T लिखा है जिसका मतलब होगा T2 माइनस T1, डेल्टा P लिखा है जिसका मतलब होगा P2 माइनस P1, मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल P माइनस इनिशियल P। ठीक है, अब आपकी पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर की जाती है बेटे, वोल्ट मीटर से। आपके पास एक डिवाइस है वोल्ट मीटर, इससे क्या मेजर किया जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेजर किया जाता है, याद रखिएगा, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। चलिए, अब बात आती है आपकी नए क्वांटिटी का जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बेटे, इलेक्ट्रिक करंट आपका अगर क्या कर रहा है, चार्ज, आपने देखा कि चार्ज जब स्टेशनरी है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आपकी चार्ज क्या करने लगे, मूव करने लगे, तो क्या करता है, करंट कैरी करता है। अब वो करंट कैरी करता है तो कैसे हम कहेंगे कि ये भाई यहां से यहां चला गया तो क्या ये करंट हो गया, नहीं, जब तक वो मूव कर रहा है, जितने टाइम में उसने मूव किया उतने देर करंट फ्लो होगी। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T। दैट मीन्स अगर किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो हो रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन से टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि चार्ज के है ना फ्लो के रेट को, अब लेकिन रेट किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, टाइम के रेट। ठीक है, टाइम की, तो टाइम रेट ऑफ चार्ज, टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटे, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होगी, पहले तो कूलम्स पर सेकंड हो जाएगी क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट सेकंड, जिसे एम्पियर में फाइंड किया था, इस वजह से इसका यूनिट क्या है, एम्पियर है। एम्पियर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब Q इज इक्वल टू बेटे क्या होता है, LE होता भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला था, तो LE/T है ना। अब इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इससे ये भी निकाल सकते हो कि अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो किए। ठीक है बेटे, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको पूरी बातें, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप अपना नोट्स ले लीजिए, सामने रख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ लीजिए, फिर वीडियो में देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, तुरंत दिमाग में बैठ जाएगा, याद हो जाएगी चीजें। जैसे आप नोट्स पढ़िए, आपने देखा कि सर इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाना, अच्छा इलेक्ट्रिक करंट सर ने क्या लिखा है उसको पढ़ लीजिए, या पहले आप वीडियो देख लीजिए, आप फिर उसके बाद पढ़ लीजिए, तुरंत याद हो जाएगा, एग्जाम में आपको आसानी होगी। ठीक है, और जैसे इस चैप्टर का हम लोग रिवीजन कंप्लीट करेंगे, फिर मैं आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। जो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मुझे बिल्कुल याद है कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट के क्वेश्चन कराने हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान न रहिए। रिवीजन एक अगले वीडियो में, मैं अगला वीडियो लंबा बनाऊंगा, काफी बड़ा वीडियो 40 मिनट, लगभग 30-35 मिनट का होगा, जिसमें ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे, फिर अगले चैप्टर में बढ़ जाएंगे। अगला चैप्टर न्यूमेरिकल नहीं है, तो इसलिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो आई होप मेरी बातें आप समझ रहे हैं बेटे, तो आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी दिक्कत आए वो पूछते रहिए। और अगर जैसे आपने पूछा और लगता है कि अगले वीडियो में नहीं बताया, तो ऐसा कुछ नहीं, मुझे सारी बातें याद रहती हैं, और फिर भी आप याद दिला दीजिए सर कि आप मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बताया, तो मैं हो सकता है अगले वीडियो में आपको बताऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।